नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए। जनरल लव रीडिंग जनरल होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं, जो भी लोग खुद को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग वो सारे ही देख सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे पहले। पास्ट की आपकी एनर्जी बहुत अच्छा नहीं था, तभी तो आप अभी जो है अभी सिंगल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो। द मून, द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका किसी के साथ रिश्ता था या फिर किसी के साथ रिश्ता शादीशुदा थे आप। जो भी लिब्रा सिंगल्स है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट कर रहा है, ये इंसान या तो पास्ट में पहले शादीशुदा था या फिर शादी जैसा ही कोई रिश्ते में थे और उस रिश्ते में आपका जो पर्सन था लिब्रा, उन्होंने आपको बहुत झूठ का धोखा दिया और आपको कोई ट्रॉमा भी हुई थी, परेशानी भी हुई थी, जिसके वजह से आप पास्ट में आपका जो सोच था वो स्टक हो गया था। आप पूरी तरीके से स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे। आपको ये लग रहा था कि इतनी पुराना रिश्ता है और फिर भी इस रिश्ते में धोखे ये सब हो रहा है, तो आपके जो सोच है वो स्टक हो गया था। आप अपने खुद को रोक लिया था। बहुत दिनों तक आप ऐसे थे, आप उम्मीद कर रहे थे कि वो इंसान जो आपको झूठ बोल रहा है वही आपको सारे सच्चाई बताएंगे, आपसे पूरी जो चीज़ें छुपाया जा रहा है उसे बताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे आपने अपने आप को संभाला और एक नई शुरुआत करने के बारे में आपने सोचा। कभी आपको ये लगा कि दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं, कभी आपको ये लगा कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हो और बच्चे भी इन्वॉल्व हैं तो बच्चे के बारे में भी आपने सोचना शुरू किया। पास्ट में इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने नए तरीके से फिर से एक बार शुरुआत करने के बारे में आपने सोचा। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देखेंगे अभी। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, रिश्ते को मौका देना चाहते हो। अगर मैंने कहा ना कि पास्ट में आपके पास अगर ऐसा शादी वाला रिश्ता था तो आप उस रिश्ते को मौका देना चाहोगे, ऐसा सोच रहे हो कि फिर से एक बार मौका दिया जा सकता है। लव रिलेशनशिप में थे तो भी आप सोच रहे हो कि एक बार रिश्ते को मौका दिया जाए, और आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे रिश्ते के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है पास्ट में आपके रिश्ते कुछ लोगों के इस वजह से भी खराब हुआ है कि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, वर्कहॉलिक थे आप, बहुत ज़्यादा काम करते हुए आपको परिवार में प्यार जिनके साथ था, मतलब रिश्ता था, उनको आपने वक्त नहीं दे पाया, तो इस वजह से भी आपका रिश्ता खराब हुआ ऐसा लगता है। प्रेजेंट में आप चाहते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में फिर से एक बार सोचना,
रिश्ते को एक बार मौका देना, एक डिसीजन लेना और दोनों चीज़ों को मिला के, जैसे कि काम रिश्ता दो ही रहे और दोनों को बैलेंस करके चलने के बारे में आप सोच रहे हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज लियो हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों। पास्ट से अगर मैं देखूं कि पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों किसी की आने की चांसेस है या नहीं, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि पास्ट के जो पर्सन है वो आने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि पहले ये रिश्ता, जब मैं ये रिश्ते में थी या था, जो भी है जेंडर पे मत जाइए, तो ये रिश्ता बैलेंस नहीं था। रिश्ते में चीज़ें उनको बोझ सा लगने लगा था। ये रिश्ता उनके लिए एक बर्डन बन चुका था। तो एक बार आने के बारे में सोच तो रहा है, दूसरी बार उनको ये चीज़ें बोझ लगने लग रहा है। तो ये अपने सोच को ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है कि आना चाहिए या नहीं, इसीलिए इतना स्टेबिलिटी के साथ मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आएगा ही। आने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कुछ ईगो का भी मसला है कि ईगो काम कर रहा है कि भाई मुझे ऐसा किया था, वैसा किया था, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, तो मुझे नहीं जाना। इस तरीके का ईगो का भी कुछ मसला है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। जिन लोगों को नए रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट भी कर रहा है, तो उन लोगों के लाइफ में क्या नया पर्सन कोई आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लिब्रा भी ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है ना, धीरे धीरे जो कार्ड जो आ रहा है कि बहुत सारे लिब्रा भी ऐसे हैं जो वो खुद भी नहीं चाहते हैं अभी किसी रिश्ते में जाना। वो अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, कोई एक डिसीजन लेके खुद को आगे ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि फिलहाल जल्दी जल्दी फिर से कोई रिश्ते में आ जाए। ये बहुत कम है, ज़्यादातर लोग जो हैं रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हैं, रिश्ते में काम करना चाहते हैं कि कुछ मेहनत करके रिश्ते को अगर सही किया जाए। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके लाइफ में इन दिनों नया कोई आ रहा है तो आने के चांसेस तो है। टू ऑफ पेंटिकल, द फूल एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, तो आपके लाइफ में ब्रांड न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, एक नया शुरुआत होने जा रहा है जिसकी सोच आपने पहले से ही शुरू कर दिया था। कुछ लोग पुराने रिश्ते को मौका देना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि एक नया शुरुआत करें। बहुत रोना धोना हुआ, परेशानी से गुजरा वक्त जो है वो चला गया, तो हाँ किसी नए के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिसके आने के बाद आपका जीवन आपको लगेगा कि पूरी तरीके से बदल चुका है, पहले जैसा नहीं है। दुविधा के साथ भी ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं काम करते हो, जॉब बिजनेस जो भी आप करते हो, वर्क प्लेस से कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, काम के जगह से कोई इंसान आपके साथ जुड़ सकता है और उसके बाद आपको लगेगा कि अरे मेरी तो दुनिया ही चेंज हो गया, दुनिया ही बदल गया, इस इंसान को
मेरे लाइफ में लाने के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करोगे आप। इस तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो पूरी तरीके से फ्रीडम पसंद इंसान है और बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी भी इनमें रहेगा। थोड़ा सा एज कितना भी हो, कुछ भी हो, एनर्जी उनका हमेशा एक बच्चों जैसा एनर्जी रहेगा। बहुत अच्छा एनर्जी का इंसान आपको मिल सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है क्योंकि नए रिश्ते आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप इसको किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को आप आगे बढ़ाते हो, इसकी जो भी सोच है वो आपकी होगी। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है दोनों हाथों से और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।